वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आप? बिल्कुल ठीक ज़ीनत, आप बताइए ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मौजू आपने आज चुना है और मैं इस मौजू पे अपनी ज़ाती ज़िंदगी का आपसे तजुर्बा बात करना चाह रही हूँ। ज़रूर, ज़रूर। ठीक है, मैं खुद कराची की हूँ एज़ा, ठीक है, लेकिन मेरी शादी हुई है पंजाब में। हुँ, हम मियाँ बीवी की अरेंज मैरिज हुई थी, ठीक है, लेकिन हम लोगों की साल बाद बेटी भी अल्लाह पाक ने दी है, लेकिन मेरे शौहर जो है ना, वो गैर-अरबी का इख्तियार कर गए। हुँ, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना आपस में हमारे हर रोज की लड़ाइयाँ। फिर क्या हुआ, मैंने अपने आप को मतलब खुद नहीं सोचा मैंने कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैंने अपने बहन भाइयों से मशवरा लिया, ठीक है। हुँ, मशवरा जाहिर है बंदे को अपने ज्यादा सोचना चाहिए। बहरहाल मैंने दूसरों का मशवरे पे चली, मैंने अपने शौहर को छोड़ा, अपनी बच्ची को लेके वापस अपने घर आ गई, हुँ, ठीक है, अपनी बड़ी सिस्टर के पास आ गई। हुँ, वहाँ आके मेरे घर वालों ने मुझे यही समझाया, नहीं है वो सही नहीं है, आप ऐसा करो डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स ले लो। मैंने खुला ले ली, हुँ, खुला ले ली, मैं अपनी बच्ची के साथ वहाँ रहने लगी। छोटी मेरी बच्ची की उम्र उस वक्त टोटल जो है 2 साल थी जब मैं वापस आई हूँ। हाय! तो वापस आने के बाद फिर क्या किया, मैंने उसे खुला ले लिया अपने हस्बैंड से। मैं जॉब करने लग गई, ठीक है, हुँ, जॉब करती थी, शाम में मैं घर आती थी। तो मतलब वो बात आपसे बता रही हूँ कि बच्चे जो होते हैं ना वो कितने एक मतलब अपने अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। हुँ, वो 2 साल की मेरी बच्ची, जब मैं शाम को घर आऊँ ना, तो वो ना इतनी मतलब खौफज़दा थी ना, मेरे कपड़े मेरी दामन पकड़ के खड़ी हो जाए, ठीक है? हाय! तो वो हिले ना, मेरे साथ मैं मुझसे बात करूँ प्यार से, लेकिन वो ना खौफज़दा रहती। कई दफ़ा मैंने इससे सोचा, बात करने की कोशिश की। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, जी, जी। मेरी बच्ची है ना वो बहुत लेट बोली है, 4 साल पे जाके बोली है, ठीक है? हुँ, अब मैं उससे बात करती, उससे पूछूं, वो बता भी ना सके और वो हाय! खौफज़दा भी हो। फिर मैंने उसका यही किया कि ज़ाहिर है मैं उसे ना अकेले में बैठ के बात करती, मैं उसे पूछती, तो वो कभी बताती, कभी नहीं बता पाती। तो हुँ, मैंने फिर उससे क्या किया, अच्छा है ज़ाती बात पर आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ कि जो बहनें सुन रही हैं ना, वो इससे शायद कोई सबक सीख ले, हुँ, जी, ठीक जी। है? मैंने अपनी बच्ची से फिर अकेले में इस तरह बात की, मैं उसे इशारों में पूछूं, मैं बच्ची क्या बात है, आप हमेशा जो है ना मतलब मेरे बहनोई को देख के, मतलब मैं वो बाबा कहती थी, तो आप बाबा को देख के क्यों डरती हो? वो बोले ना, फिर मैं फिर उसे इशारों में पूछूं, बेटा बाबा ने कहीं हाथ लगाया है, कुछ बात की, वो सर हिला दे, वो सर हिला दे, मुंह से नहीं बोल पा रही थी, वो सर हिला दे। उसका क्या हुआ आखिर में? मैंने फिर ये सोचा मैं किसी से अपनी बहन से भी बात करूंगी, कोई फायदा नहीं होगा। बहन से बिल्कुल देखें, ये मैं बात कर रही हूँ, मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि जो कुछ बहनें शायद कोई सबक हासिल कर लें, ठीक है। मैंने जी, जी। फिर अपनी बच्ची से फिर ये बात जब मुझे क्लियर हो गई ना, मैं सुबह ऑफिस के लिए निकलूं, मेरी बच्ची रोए, मेरा दामन पकड़े कि ना जाओ मम्मा, ओह आप माय ना जाओ। गॉड! ओह माय गॉड! हाँ, तो मैं क्या सोचूं, मैं अपनी सिस्टर से बात करूंगी, फायदा कुछ नहीं होगा, वो उल्टा मुझे यही बोलेंगी हमने रखा, हमने खिलाया पिलाया, और आगे हम मेरे ही घर पे ये बात उठ रही है। तो अच्छा इस दौरान 2 साल का वक्त गुजर गया, ठीक है। मेरे हस्बैंड को अपनी गलती का एहसास हो गया, खुला के बावजूद वो मुझे कॉल करते, माफिया मांगते, सब कर दे। फिर जब ये मामला सामने आए, फिर मैंने डिसीजन लेने की थी। मैंने बोला हाय, नहीं, हाय! इससे पहले ये वक्त मेरे हाथ से निकल जाए, ये वक्त अभी मेरे हाथ में है। क्योंकि मैंने अपनी शौहर से खुला ली थी, तो मैं उसे वापस निकाह करने मतलब कर सकती थी, ठीक है। मैंने यकीन माने, मेरी सिस्टर जॉब करती थी, वो सुबह जॉब पे गई है, मैंने अपनी बच्ची के बैग में 2 कपड़े जोड़े उसके रखे, 2 अपने लिए। जिंदगी में आप यकीन माने मैंने जिंदगी में कभी इतना बड़ा फैसला नहीं लिया, अगर लिया होता ना तो मैं ये हालात ना होते। मैंने अपनी हाय! बच्ची का हाथ पकड़ा, मेरी एक दोस्त है, बहुत मुश्किल से अल्लाह उसको जिंदगी सेहत दे, उसने मुझे मेरे साथ शेयर की, उसने मुझे रास्ता दिया। यकीन माने मैं कराची से बैठी हूँ और पंजाब अपने शौहर के पास आई। मेरी सास, मेरी नंदे हैं, उन लोगों को पता था कि मेरी हमारी बहू ठीक है, हमारा बेटा गलत है, उन सब ने मेरा साथ दिया। मैं आ 2 दिन बाद मेरी आने की, मेरी सिस्टर ने जब देखा मैं कहीं नहीं हूँ, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने उनको यहाँ बैठ के सब कुछ बता दिया। मैंने कहा मैं अपने घर आ गई हूँ, अपने शौहर के पास, अपनी क्यों मेरी बच्ची अपने बाप के पास से ज्यादा कहीं महफूज नहीं है। ओह माय गॉड! बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। सास ने मेरी नंदों ने मिलकर मेरे शौहर से फिर से निकाह करा दिया, और इस बात को 6 साल गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची अपने बाप के पास बहुत सुकून में है, ठीक है। उस वक्त अगर मैं वैसी गलती देखें, सिर्फ मेरे शौहर की नहीं मेरी भी थी। अगर मेरा शौहर गलत रास्ते पे चला है तो मुझे उसको टाइम देना चाहिए था,
कुछ टाइम हमें इस्लाम ने क्या कहा है, अगर आप दोनों में नहीं बनती ना, आप लोग घर नहीं अलग करो, आप कमरे अलग कर लो, आप अपना जो है गैप अपने दरमियान दो। बच्चों के दरमियान गैप नहीं देना चाहिए कि हम बच्चों को दूर कर दिए बाप से या बाप ने माँ से कर दिया। सीनू, मुझे आप ये बताएं, अब माशाल्लाह आपकी बेटी 8 साल की हो गई होंगी, आपकी बेटी ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची 9 साल की हो रही है, आज उसका ये हाल है कि अपने बाप के बगैर वो सांस भी नहीं लेती। ठीक है, ये अल्लाह ज़ीनत, अल्लाह पाक आपकी बेटी के बहुत अच्छे नसीब करे। जो आपने बताया है, यकीन माने, मतलब हम खुद अंदर से ना ऐसा लगा किसी ने दिल पे खंजर मार दिया कि 2-2.5 साल की बच्ची को आप इतने बुरे तरीके से, और ऐसे टाइम पे जब उसकी माँ घर पे ना, तो मैं उससे भी सोची हूँ कि आपकी नौकरी कम से कम 6 घंटे की तो होगी। 6 घंटे वो बच्ची रोज़ किस अजियत से गुजरती होगी, ये मुझे बताया। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मामला में हम देखते हैं कि बच्चा ऐसे, आपने बताया कि दादा उनको होता था मैं नहलाऊंगा, फिर किस तरीके से फिर हम चीज़ों को सही कर सकते हैं यहाँ पर कि ठीक है डिवोर्स हो गई है, इन्होंने तो कहा कि उन्होंने खुला ली थी, फिर उन जाके ली, कैसे कर सकते हैं? बच्चा अगर फ़र्ज़ करें बाप के साथ है और घर में कोई ऐसा चाचा है वो बच्चे को मोलेस्ट कर रहा है, या बच्चे अपनी माँ के घर है और माँ के आगे हस्बैंड ने वो मोलेस्ट कर रहे हैं, देन व्हाट कैन बी डन? देखिए, बच्चे की बात सुननी चाहिए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। हमारे माशरे में ये होता है कि बात दबा दी जाती है, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर चाइल्ड। सो आई थिंक कि सबसे पहले तो बात सुनी जाए, उसके अलावा कंप्लेंट फाइल करें। यू नो, एक पूरा तरीका है, एक पूरा हमारे पास एक क्रिमिनल लॉ का सिस्टम है, तो हम क्यों नहीं करते? हमारे पास only in Karachi at least 3 women and children police stations है, if not more, and मैडम शबाना ज़्यादा बता सकती हैं उसके बारे में, लेकिन there are lots of places जहाँ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आप एक एक्शन ले सकते हैं। बिकॉज देखिए, अगर आज आप चुप रहेंगे क्योंकि आपके बच्चे के साथ हो रहा है ज्यादती, which is the worst that could happen, आप सोचें वो ही इंसान किसी और बच्चे के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि बहुत सारी, मैं भी केस के पास भी जाऊँगी, बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि अगर माँ के पास बच्चा है तो कहा जाता है कि अगर तुमने शादी की तो तुमसे बच्चा ले लिया जाएगा, तो क्या कि कोई एज लिमिट है इसके लिए? नहीं। सो पहले बहुत डिफरेंट था, लेकिन क्योंकि ख़वातीन को ऐसे डराया जाता था कि अगर आपके नामहरम होंगे, फ्रॉम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, बेटी है, स्पेशली बेटी को लेके तो जी। लेकिन अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 जजमेंट्स निकाली हैं, दे पास द जजमेंट्स, एंड उसमें यही है कि देखिए, a woman to remarry is the same as a man remarrying, right? Why is it कि मर्दों को remarry करने का हक है, उसको मूव ऑन करने का हक है, और एक औरत को नहीं है। सो उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे ये बोला है कि क्योंकि अगर मदर को काम करना है, सहारा चाहिए, जो भी है, whatever it may be, she is allowed to remarry, and वो स्टेप फादर, और ये उसका राइट एक हम उसे छीन नहीं सकते, और इस राइट की वजह से हम उससे उसका बच्चा भी नहीं छीन सकते। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अच्छा, आमना जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं।